नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव की सरगर्मी है। पहले चरण के लिए प्रचार का दौर आज खत्म हो गया। अब दूसरे चरण में बिहार के 5 सीटों पर 50 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इसमें महज 3 महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं। 50 में 12 उम्मीदवार यानी 24% ऐसे हैं जिन पर कोई न कोई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 9 यानी 18% उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा कुल प्रत्याशियों में 14 उम्मीदवार यानी 28% करोड़पति हैं, जबकि दूसरे चरण में उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 2.96 करोड़ रुपए है। यह खुलासा बिहार इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की जारी रिपोर्ट में किया गया है। दूसरे चरण का मतदान 5 लोकसभा सीटों किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका पर होने जा रहा है। मतदान की तारीख 26 अप्रैल है। इस चरण की 5 सीटें एनडीए में जदयू के पास हैं। इन पर बीजेपी का कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहा है। अब जानते हैं आपराधिक स्थिति। उम्मीदवारों ने जो चुनावी हलफनामा दायर किया है उनका विश्लेषण करने पर यह तथ्य सामने आए हैं। जदयू के 2 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि इसमें एक पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि आरजेडी और कांग्रेस के एक उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें जेडीयू के मुजाहिद आलम व दुलालचंद गोस्वामी, आरजेडी की बीमा भारती, कांग्रेस के अजीत शर्मा, एआईएमआईएम के अख्तरुल इमाम के नाम शामिल हैं। सबसे अधिक 41 मामले पूर्णिया के निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव पर दर्ज हैं। जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी के सभी उम्मीदवार करोड़पति उम्मीदवारों की पार्टीवार स्थिति देखें तो जेडीयू के सभी 5, कांग्रेस के सभी 3 और आरजेडी के दोनों उम्मीदवार करोड़पति हैं। हालांकि पार्टी के आधार पर उम्मीदवारों की औसत संपत्ति के आंकड़े को देखें तो जेडीयू के सभी 5 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 3,31,84,000, कांग्रेस की 30,02,94,000 और आरजेडी के 2 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 6,38,53,000 रुपए है। 3 सबसे अधिक अचल और चल संपत्ति घोषित करने वाले उम्मीदवार कांग्रेस से ही हैं। इसमें पहले नंबर पर भागलपुर लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा हैं, जिन्होंने 54,51,51,000 रुपए की संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक की है। दूसरे नंबर पर कटिहार से तारिक अनवर, जिनकी घोषित संपत्ति 19,60,57,000 तथा तीसरे नंबर पर किशनगंज के मोहम्मद जावेद हैं। इनकी संपत्ति 15,96,75,000 रुपए है। वहीं सबसे कम संपत्ति वाले 3 उम्मीदवारों में कटिहार से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के मरंग हसदा हैं, जिन्होंने 8,878 रुपए की संपत्ति दिखाई है। दूसरे नंबर पर पूर्णिया से बासपा उम्मीदवार अरुण दास हैं, 25,000 रुपए और तीसरे नंबर पर किशनगंज से निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद गुफरान जमाली हैं। इन्होंने 52,000 रुपए की संपत्ति बताई है। जिन 3 उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा अपने ऊपर देनदारी दिखाई है उसमें अजीत शर्मा, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और मोहम्मद जावेद हैं। अजीत शर्मा सबसे अधिक सालाना आय वाले और संतोष दूसरे नंबर पर। आयकर विवरण में जिन 3 उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा अपनी वार्षिक आय घोषित की है उसमें पहले नंबर पर कांग्रेस के अजीत शर्मा ही हैं। इन्होंने 86 लाख से अधिक की वार्षिक आय बताई है। दूसरे नंबर पर जेडीयू के पूर्णिया से उम्मीदवार संतोष कुमार कुशवाहा हैं, जिन्होंने 66,91,000 वार्षिक तथा इसके बाद कांग्रेस के किशनगंज उम्मीदवार मोहम्मद जावेद हैं, जिनकी वार्षिक आय 60 लाख रुपए से अधिक है। अब उम्मीदवारों की शैक्षणिक स्थिति देख लेते हैं। अगर सभी प्रत्याशियों की शैक्षणिक स्थिति को देखें तो 50 में 32% की शैक्षणिक योग्यता 8वीं और 12वीं के बीच है। 26 यानी 52% की योग्यता स्नातक और इससे अधिक है। सिर्फ एक की योग्यता डिप्लोमा और एक ने डॉक्टर तथा 7 उम्मीदवारों की योग्यता सिर्फ साक्षर है। इसके अलावा सिर्फ 3 उम्मीदवारों की आयु 25 से 30 वर्ष के बीच है। 9 की 31 से 40 वर्ष और 20 की 41 से 50 वर्ष के बीच है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।